गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5, -3, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिए हैं, देखिए आपके 5, -3 एंड 8, 1। ये आपके पॉइंट दिए हैं, इनकी इसकी डिस्टेंस आपको क्या करना है, डिटरमाइन करनी है। देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल अंडर रूट h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट का फॉर्मूला होता है। इसमें h2 x1 क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है x1, सेकंड पॉइंट y1, इसमें h2 एंड y1। 6.1 में मैंने समझा चुका था कैसे आपको फाइंड आउट करते हैं। तो जिस बच्चों को नहीं आया समझ में, वहां 6.1 आप दोबारा रिपीट कर लेना, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। अंडर रूट h2 कितनी है यहाँ पे 8 - x1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है माइनस माइनस लगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 - 5 करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये ऐड करने पे आ जाएगा अंडर रूट 25। 5 का स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आ गया 5 यूनिट। तो पहला आंसर हमारा क्या है एमसीक्यू का, फर्स्ट हो जाएगा 5 यूनिट। तो आपके जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू है टोटल, यहाँ से आपके 1 to 9 तक है। सेम टू सेम आपको यही फॉर्मूला लगा देंगे आप डिस्टेंस का, तो वहां से आपका क्या डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं शॉर्ट आंसर। तो देखिए शॉर्ट आंसर कैसे करना है। देखिए शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर दिए हैं आपके लिए, उसके हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 का फर्स्ट 7, -3, 5, -2, 5, -5, 2। ये आपके दो पॉइंट नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना। तो जैसे फर्स्ट कर आया था मैंने एमसीक्यू, वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो इसको हम x1 ले लेंगे, इसको y1, इसको h2, इसको y2। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या होगा डिस्टेंस अंडर रूट h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा h2 की वैल्यू कितनी है -5, x1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 कितना है यहाँ पे -3, तो प्लस का 3 जाएगा। तो -5 - 7 मिलके कितना है माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 मिलके 5 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है और 5 का स्क्वायर 125। तो 25 + 145 मिलके कितना जाएगा अंडर रूट 169। 169 किसका रूट होता है 13 का। तो हमारा आंसर क्या है 13 यूनिट। ये चीज आपको याद रखना है कि जो सवाल डिस्टेंस निकालते हैं लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, यूनिट लिखना जरूरी है कंपलसरी। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लास्ट में यूनिट लिखना कंपलसरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसके सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम आप अपने आप कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट्स (5, -3) and x, -1 is 5 unit. Find the value of x. ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11th का फर्स्ट में। क्या कहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5, 3, अगर डिस्टेंस की दिया है पॉइंट 5, 3 एंड x, -1, उसके डिस्टेंस की यूनिट कितनी दी है 5 यूनिट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जैसे पहले करा था वैसे करेंगे। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस √(h2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है कितनी 5 यूनिट, तो 5 लगा दीजिए। √(h2) कितना हो जाएगा, x1 मानेंगे इसको y1, इसको h2, इसको y2। आप ऐसे लिखते रहे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे h2 कितना हो जाएगा x और x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे -1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल √(x - 5) का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा -1 - 3 -4 -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए दोनों तरफ, इधर इस साइड में क्या है स्क्वायर रूट है, इधर आपका सिंपल है। तो हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर है। देखिए बोथ साइड स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो ये 25 इधर ले आएंगे माइनस का 16, ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। तो 25 में 16 करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 इक्वल x - 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा √9 इज इक्वल x - 5। तो √9 किसका होता है आपका 3 का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं 3 इक्वल कितना हो जाएगा x - 5। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5 इक्वल 8x इक्वल 8। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यही हमारे क्या आंसर होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बन रही है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 11 का सेकंड वाला है, सेम टू सेम आप ऐसे ही कर लेंगे। इसमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हमने x की निकाली फाइंड आउट की थी, अब y की निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में वो कराते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR। हमारे पास कोई ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स क्या है PQR। R कितना दिया है P दिया 8,0, Q दिया हमारे पास 0,0 एंड R कितना है 0,-6। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के में क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या वर्टेक्स निकालना, राइट एंगल ट्रायंगल PQR। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल PQR बना दिया, ठीक है। आपको पता है जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है। तो ओरिजिन कितना दिया 0,0, तो क्यू ये आ जाएगा 0,0। उसके बाद आपकी मर्जी पी किधर भी लीजिए, आर किधर लीजिए। पी हमने इधर ले लिया, कितना आया पी हमारे पास 8,0 और आर यहाँ हो गया, आर कितना है 0,-6। तो ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं ये हाइपोटेनस होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस।
तो हमें क्या निकालना, पी आर निकालना है। क्या निकालना है, पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। तो निकाल लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे पी आर इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट S2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो निकालना होगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे पी आर में पता नहीं, निकालना है अंडर रूट S2 कितना दिया है, पहले वाले को x1 मान लेंगे, दूसरे वाले को y1, इधर S2, इसको S2 मान लेंगे, इसको y2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, S2 हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस x1 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -6 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो यहाँ पी आर हो गया हमारा इतना, पी आर आ जाएगा ये हमारा वैल्यू क्या 100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो हमारा आंसर कितना है 10। तो हमारी वैल्यू क्या, पी आर कितनी लेंथ निकल आई, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितनी हो गई, लिख दो हेंस लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितनी आ गई हमारे पास 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 वाला 13 करते हैं, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से करना। पर किसी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं 13। देखिए 13 क्वेश्चन है हमारे पास। सो डेट the 4 points whose coordinates are 2, -2, 2, -2, 8, -4, 8, 4 सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 7 एंड -1, 1 फ्रॉम द रेक्टेंगल, फ्रॉम आ रेक्टेंगल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो डेट द 4 पॉइंट्स whose कोऑर्डिनेट। आपके पास रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल में आपको पता है 4 पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी डी, आपकी मर्जी जो भी नेम देना है। उसमें पॉइंट्स दिए आपके 2, -2, 8, 4, 5, 7 एंड -1, 1 फॉर्म आ रेक्टेंगल। तो हमें शो करना है इस पॉइंट से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है हमारी क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी और डी। ए के पॉइंट दिए हैं 2, -2, बी के पॉइंट दिए हुए हैं 8, 4, सी के पॉइंट दिए हैं 5, 7 एंड डी के पॉइंट दिए हमारे पास -1, 1। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो बताना ये पॉइंट से हमारे क्या रेक्टेंगल बनता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये साइड इक्वल प्रूव कर देंगे और ये साइड इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल बन गया। मतलब ये कैसे प्रूव करें, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, इनकी और इनकी सभी के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, तो वहां हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा। तो पहले चाहे आप ए बी निकाल लीजिए, चाहे बी सी निकाल दो, चाहे सी डी कुछ भी निकाल लीजिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे ए बी, तो ये भी हो जाएगा, फॉर्मूला में लगाएंगे डिस्टेंस का S2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, चाहे आप S2 माइनस x1 लगा दीजिए, चाहे x1 माइनस x2 लगा दीजिए, ठीक है, आंसर वही सेम आएगा। तो S2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वैल्यू देखिए पुट कीजिए। तो पहले में ए बी में जो x1 हो जाएगा, ये y1, ये S2, y2। तो ये ए में क्या है, S2 कितना है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको S2, इसको y2। तो S2 कितना हो गया हमारे पास 8 और x1 कितना 2 का होल स्क्वायर।
प्लस y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस मिलके का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 करेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 करेंगे 6 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 6 6 जा 36 प्लस 36, ये दोनों मिला के कितना आ गया 72। तो हमारे पास ए भी कितना निकला हमारे पास 72 रूट में निकला है। ठीक है, अब ए भी निकाला है, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, सभी चारों पॉइंट निकाल के अगर चारों पॉइंट देखेंगे आमने सामने जो उत्तर होगा वही हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब ए भी निकाल लिया, अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी देखिए अंडर रूट s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाइए s2, अब इसके लिए s2 ये s2 हो जाएगा, चेंज कर लेंगे पहले, ये x1 हो जाएगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको s2, इसको y2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है s1 s2, ये आपको बस समझने के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे s2 कितना हो जाएगा 5 माइनस x1 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 8 करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा प्लस का, ऐसे 7 माइनस 4 करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 9 प्लस 9 के इंटू अंडर रूट 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट। ये सब क्या है यूनिट, यूनिट क्या है। अब हमारे पास BC निकल आया, अब यहाँ लिख लो साइड में, यहाँ साइड में लिख लो कि AB कितना है हमारे पास अंडर रूट 72 और BC कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 18, फिर दोबारा निकालेंगे हम क्या CD, फिर DA निकालेंगे। तो इसको रख करता हूँ, देखिए कितना है 2 माइनस 2। अब निकालेंगे यहाँ से CD, तो CD कितना आ जाएगा अंडर रूट, वही सेम फॉर्मूला लगाना है s2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट s2 कितना हो जाएगा इसमें CD में, s2 हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर -1 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5। अब ये रब कर लीजिए, यहाँ पे s2 चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x1 y1 s2 y2। तो यहाँ पे x2 हो गया हमारे पास -1 और x1 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 और y1 कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, -1 -5 करें तो -6 का स्क्वायर 36, 1 - 7 -6 -6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 36 अंडर रूट 72। तो हमारे पास क्या CD कितना आ गया 72, यहाँ लिख दीजिए CD कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट 72। इस साइड में लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो, मैं इतना बड़ा हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है इसे मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है DA, अब DA निकालो, तो DA कितना हो जाएगा अंडर रूट s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट, अब s2 कितना हो जाएगा इसके लिए, ये x1 y1 s2 y2, तो 2 माइनस x1 कितना माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने से आ जाएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 2 - 1 3, -2 -1 -3 और ये 9 आ जाएगा, ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 18। तो हमारे पास क्या है DA भी कितना आ गया 18। तो देखो बेटा मैंने अभी बताया था रेक्टेंगल की क्या फॉर्म होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें देखिए AB ये आ गया और CD दोनों अपोजिट सेम आ गए, अंडर रूट 72 अंडर रूट 72। तो ये प्रूफ करता है कि अपोजिट साइड्स में क्या इक्वल है। तो लिख सकते हैं हैंस, इसका लिखिए हैंस AB इक्वल CD एंड BC इक्वल DA। ये सब दोनों इक्वल आ गए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 72 आया है, ये अंडर रूट 18 आया। जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है तो बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। लिख दो हैंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल so that it is a rectangle, it is
इट इज अ रेक्टेंगल। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। अब मैं कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ करेंगे और किसी को नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कौन कौन सा सेम क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए जो आपको स्वयं करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो लगा लीजिए एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो आप सेम टू सेम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, सो डेट द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। इसमें बताना है कि 4 पॉइंट्स आपके पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो जैसे रेक्टेंगल बताया, रेक्टेंगल भी क्या है, फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी हमारी फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी आप सिंपल से आप कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो मैं आपको अभी कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट। इसमें आपके टोटल 4 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो बताना है ये इक्विलेटरल है ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी, पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। तीनों साइडें अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम प्रूव हो जाएगा इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 11। तो क्वेश्चन नंबर 16 का एग्जाम्पल 11 आप कर लेना। इसके बाद 17 वाला क्वेश्चन है, ये भी इक्विलेटरल प्रूफ करना है। ये भी 16 और 17 सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई विल बी द पॉइंट 0,2 3,√3 एंड x, y फ्रॉम अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी आपका क्या है, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आप इसे लगा सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो एग्जाम्पल नंबर 13 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट द पॉइंट P 2,2 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल passing through the points A 1,2, B 2,1 and C 2,3। तो आपके क्या करना है, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट में आप ए बी बी सी सी ए निकालेंगे। वहां से वैल्यू जो निकलेगी उसमें 2,2 पुट कर देंगे। तो इसका लगा दीजिए एग्जाम्पल नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है, सेम टू सेम आप कर लेना। अब आया क्वेश्चन नंबर 20, वो मैं आपको कराता हूँ अभी। 21 देखिए, जो 21 है, द फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल on which the points 8,6, 8,-2, 2,-2 lie। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया है 8। ये आप सेम टू सेम कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके एक्सरसाइज के 15 एंड 20, वो अभी कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा। बाकी आप अपने आप एग्जाम्पल को देख के कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द अदर two vertex of that square whose opposite side vertex are 1,1 and 1,8। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए। थोड़ा क्वेश्चन टफ है ये, इसको ध्यान से देखेंगे सब। ठीक है, देखिए कैसे करना है। फाइंड द अदर 2 वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी अपोजिट साइड दी हुई है आपको 1,1 एंड 1,8। तो टोटल आपके स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4। तो 4 साइड 4 वर्टेक्स। तो 2 वर्टेक्स दिए, 2 वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर ए बी सी डी, अपोजिट वर्टेक्स दिए हैं। तो अपोजिट मतलब आमने सामने, ए का और डी दिया है, सी और बी दिया है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सी और बी लिख दीजिए, चाहे ए और डी लिख दीजिए। तो हम ए और डी लिखते हैं। तो ए कितना हमारा 1,1 है और डी कितना दिया है 1,8। तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया। तो हमें क्या करना है, ये 2 ड्रॉ दिए, जो नहीं दिए हैं वो हमें निकालना है। तो इससे पहले निकालने से पहले मैं जो आपस में इसको क्या करते हैं, डायगोनल को मिला देते हैं। तो इसको डायगोनल को हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ACD। अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो ये यूनिट मिल जाएगा। ऐसी C और D के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, ए यूनिट ये मिल जाएगा। फिर ए और सी के निकालना, ये भी मिल जाएगा। इस प्रकार हम सबकी वैल्यू निकालेंगे तब जाके सॉल्व होगा।
तो देखिए क्या करते हैं। तो पहले हमें जो पता है पहले वो निकाल दीजिए। ए और डी पता और कुछ नहीं पता, तो ए और डी पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन में ए डी अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको h2, इसको y2। तो AD निकालना है, तो AD इक्वल हो जाएगा अंडर रूट h2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और x1 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 8 और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का 0 रह गया, 7 का स्क्वायर 49। तो अंडर रूट 49 किसका होता है 7 का। तो हमारा कितना आ गया, हमारा AD 7 निकला है। AD कितना निकला है 7 मीनिंग। अब आगे क्या करना देखिए, जैसे हिसाब से 7 निकाल दिया हमने, अब सिंपलिफिकेशन वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करना हमारे लिए, यहां से देख रहे हैं। अब हमारी क्या देख, अभी ये वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो हमने यहाँ तो ऐसे निकाल दिया सॉल्व करके। इस पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए h2 y2। ठीक है, h2 y2। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ से AB, ठीक है, फिर निकालेंगे BD, फिर निकालेंगे DC। सब निकालोगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो हम इससे निकालने पहले एक चीज हम जानते हैं, स्क्वायर में आल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कोई भी हमने साइड निकालेंगे तो सब क्या आएगा, इक्वल आएगा। कोई भी साइड निकालेंगे कोई भी, वो सब इक्वल आएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे ए भी पहले निकाल लो और चाहे CD निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, AB इक्वल टू क्या कर देते हैं, BD कर लो। स्क्वायर देंगे AB इक्वल टू BD निकालते हैं। तो पहले निकाल लो AB इक्वल टू BD। हम जानते हैं अपोजिट साइड्स मतलब स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इक्वल टू B निकाल लेते हैं BD। तो देखो AB कितना हो जाएगा अंडर रूट h2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो h2 कितना हो जाएगा x1 y1 h2 y2। तो हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AB हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम BD। तो अंडर रूट BD कितना हो जाएगा h2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा यहाँ से हमारा 8 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ निकाल दिया। यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x1 और y1 में क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा, यही रिलेशन निकलेगी, वहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। अब इसमें क्या करो, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर लो। क्या कर लो, बहुत साइड स्क्वायरिंग। बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा, लिखेंगे बहुत साइड स्क्वायरिंग करने से रूट रिमूव हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2x1। ठीक है, इसी प्रकार अगला करेंगे हम नेक्स्ट y1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे, रूट तो हट गया यहाँ से, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस x का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आगे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 2 8 टू जा 16y1। ठीक है, ये कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, थोड़ा स्टॉप, थोड़ा साउंड आ रहा है, देखिए स्टूडेंट। अब आगे तो यहाँ से x1 स्क्वायर लिया, x1 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2x1 है, माइनस प्लस का है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। y1 स्क्वायर लिया, y1 स्क्वायर लिया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 2y1 है, ये माइनस से 16y इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या 1 ये है, 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस 1 करके 2 और यहाँ 1 है, इधर ले आएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी 2x1 है, इधर ले आएंगे 2x1 और 2x1 मिलकर 4x1 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया, -2/1 है, इधर ले आएंगे प्लस का 16 तो कितना आएगा, प्लस का 2 और 16 करेंगे तो 14 आएगा, प्लस का 14/1 और बाकी कुछ बचा प्लस 64, इधर ले आएंगे माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कीजिए तो ये आएगा यहाँ पे हमारा 4x1, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 14/1, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 63। ये हमारे पास क्या सॉल्व के इक्वेशन आ गई है। अब क्या करेंगे, अभी देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, 2x1 ये है, 2x1 ये है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर ये आ गया माइनस का आ गया, ये हमारा क्या है, ये देखिए क्या, ये हमारे का x² + b² माइनस का 2x1 होगा, यहाँ क्या होगा माइनस का 2x1, तो ये माइनस का 2x1 ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा असल में कैंसिल हो जाएगा, देखिए गलती हो गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2x1, एक माइनस 2x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 2/1, इधर आ जाएगा प्लस का 1, अब इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस का प्लस का 16/1, इधर जाएगा माइनस का 64, ये 65 हो जाएगा, कितना जाएगा 65 = 0। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा 14/1 माइनस का 65 है और ये प्लस का 61 है, प्लस माइनस 65 है प्लस का 1 है तो माइनस का 64, माइनस का 64, तो ये जाएगा प्लस का हो जाएगा 64, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, चेक कर लीजिए कहीं और गलती नहीं है, यहाँ 1 है, ये 1 ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ये हमारा 63, कितना आ जाएगा 63, तो y1 कितना आ जाएगा हमारा 63/14, क्लियर होगा नीचे लास्ट में, ठीक है, तो आ जाएगा ये कैंसिल कर दीजिए 63, आप 7 से कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो हमारे पास आ जाएगा 9/2, तो ये हमारा y1 निकल आया, यहाँ से क्या 9/2। अब नेक्स्ट देखिए आगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से y1 निकाल दिया, अब ये y1 निकल आया, हमें क्या निकालना है, AD भी निकाल दिया, हमें x1 और निकालना है, तो x1 निकालने की हम रहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे AD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB² + BD², तो यहाँ से x1 निकल आएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं जब x1 y1 निकल आया तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम पहले करते हैं यहाँ से, ये लो ध्यान रखना AD जो हमारे पास आया वो आया है 7, देखिए हमारे पास जो 1, -1 था ना, 1, 1, अब यहाँ से निकालो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में निकालेंगे, ये हो जाएगा AD² = AB² + BD², यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, तभी आप कर लीजिए। देखिए AD कितना निकाला था हम लोगों ने पहले 7, तो ये कितना आया था हमारा 7 का आया था, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, AB कितना है, AB नहीं निकाला, फिर निकालते हैं दोबारा, AB कितना आया अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - -1 डायरेक्ट कर देता हूं मैं, तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास y1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट BD कितना है x2 - x1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा 8 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हमारी वैल्यू यहाँ से निकल आई। आप देखिए नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करेंगे, x1 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अब क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें, बोथ साइड क्या कर लो, देखिए स्टूडेंट ये कितना था 80 हमारे पास कितना निकला था, इसको 80 में पहले वैल्यू लगानी है, इसमें पूरी वैल्यू लगानी पड़ेगी 80 की, ठीक है, नहीं करोगे तो अंडर रूट की प्रॉब्लम आएगी, तो अंडर रूट लगाया हमने, कितना हो जाएगा
1 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। आपको अगर शुरू में एडी निकाला वो मत करना, शुरू में एडी मत निकालना, कोई जरूरत नहीं निकालने की, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या रहेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो रूट 7 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया 49 बचेगा, ये आ जाएगा x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा प्लस 8 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ भी देखो 49, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सबका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका स्क्वायर है रूट 7 में 7 बचेगा, करना चाहोगे या 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2y1 प्लस 1 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 64 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 16y1 स्क्वायर 16y1, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा 2x1 ये है माइनस का ये माइनस 2x1 है, y1 स्क्वायर प्लस का है, ये कुछ कैंसिलिंग आउट नहीं होगा, ऐड कर दीजिए। तो 49 x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2x1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x1 स्क्वायर। अब इसके बाद आएगा हमारे पास माइनस 2x1 और माइनस 2x1 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 4x1। अब ये y1 स्क्वायर ये है तो y1 स्क्वायर ये है तो मिल जाएगा 2y1 स्क्वायर प्लस का 2y1 स्क्वायर प्लस इसके बाद कितना आएगा, अब ये हमारे को 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 64 कितना आ गया 67, कितना आ जाएगा 67। फिर अब क्या बचा हमारे पास माइनस 2y1 और माइनस का 16y1 कितना आ जाएगा माइनस का 18y1। तो ये हमारा क्या है एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में हमने ऑलरेडी y1 की वैल्यू निकाल रखी है, क्या 9/2, उस वैल्यू को इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, फिर हमारा x यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो रखिए 49 = 2x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 प्लस का 2y1 कितना निकाला था 9/2, कितना निकाला था 9/2, ये शुरू में निकाला था उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जो पहले शुरू में निकाली थी y1 वहां वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद आएगा प्लस का 61 माइनस का 80, ये जाएगा 9/2, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पेपर में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये सॉल्व हो गया, इसके आगे क्या करना है देखिए, ये जाएगा हमारा 49 इज इक्वल 2x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 9, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 9/2 है तो 9 का स्क्वायर लेंगे पहले 81 आ जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो 81/2 प्लस 67 माइनस अब 2 1 जा 2 2 9 जा 18 9 9 जा 81, तो यहाँ पे 81, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। आप देखिए सॉल्व करने में कितना आ रहा है, वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ कर देना सॉल्व।
ये आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 49, इधर ले आइए माइनस का 81/2, ये बचेगा प्लस का 40, माइनस का 40 बचेगा जाकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस का 4x1। फिर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 98 माइनस 81 प्लस 28 इज इक्वल 4x1 स्क्वायर माइनस 8x1। ठीक है, अभी आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके 4x1 स्क्वायर माइनस का 8x1 माइनस का 45 इक्वल टू 0। सोल्यूशन आप सेम कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4x1 स्क्वायर माइनस 14 कितना जाएगा 180, 45 4 जा 180, मल्टीप्लाई करने में 180 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, तो ऐसे कैसे करें मल्टीप्लाई कितना हो जाए, तो हो जाएगा 18 10 जा, कितना हो जाएगा 18 10 जा, 18 माइनस 10 ये जाएगा x1 माइनस 45 इज इक्वल 0। तो 4x1 स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x1 माइनस का 45 इज इक्वल 0। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 2x1 कॉमन लिया तो 2x1 माइनस का 9 प्लस का 5 कॉमन लिया तो 2x1 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x1 माइनस का 9, ये जाएगा 2x1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस 1 9 इक्वल टू 0, पहले टर्म में लिख लेंगे लिख करके, तो यहाँ पे x1 कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 यहाँ से x1 निकल आएगा। ऐसे दोबारा करें अगेन, 2x1 इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से x1 कितना आ जाएगा -5/2, तो ये वैल्यू हमारी दोनों निकल आई। ठीक है, अब यही हमारे क्या कोऑर्डिनेट निकल आए, यही हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट होगा x1 कितना निकला है हमारे पास 9/2 और दूसरा x1 कितना निकला -5/2 निकला। ऐसी y1 कितना निकला हमारा 9/2 और y2 भी क्या है 9/2 निकलेगा, दोनों सेम है, तो लिख दो हैंड, ये है, तो लिख दो हैंड। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट निकाला, लिख दो हैंड द अदर टू कोऑर्डिनेट्स, कितना हो जाएगा x1 y1, तो x1 कितना है 9/2 और y1 कितना है 9/2, दूसरा हो जाएगा s2 y1 तो माइनस का 5/2, दूसरा हो जाएगा 9/2। तो ये हमारी क्या हो गया कोऑर्डिनेट निकला है, तो यही हमें क्या निकालना, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सभी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से कंप्लीट करा दिए मैंने 21 तक। अब टुमारो मैं एक्सरसाइज करता हूँ स्टार्ट 6.3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग सब करना काम, जिसको कुछ समझ में नहीं आया उन्हें कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। मोबाइल मेरा खराब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, अब रेगुलर आज से वीडियो आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू।